बजट सत्र के चौथे दिन स्वास्थ्य विभाग के बजट पर भी चर्चा हुई। स्वास्थ्य विभाग पर बजट में चर्चा के दौरान इस बात पर भी जयराम महतो ने सवाल उठाया कि आखिर जो हमारे माननीय हैं सरकारी अस्पतालों में क्यों नहीं जाते। जब भी तबीयत खराब होती है तो वो निजी अस्पतालों का रुख करते हैं और इससे जनता के बीच क्या मैसेज जाएगा। इस सवाल पर भी खूब हंगामा हुआ और कई विधायकों ने, विपक्ष के विधायकों ने भी इस पर कहा कि हाँ, ये विचार करने योग्य मुद्दा है। हमारे साथ हमारे संवाददाता नीरज है। नीरज, सदन में इस पर खूब जमकर चर्चा हुई कि देखिए, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर हैं, तबियत खराब हुई तो ऑर्किड हॉस्पिटल में एडमिट हैं। ऐसे ही जितने माननीय होते हैं, जितने बड़े लोग होते हैं, ये जयराम महतो का कहना था कि वो तमाम लोग निजी अस्पतालों में जाते हैं। आखिर सरकारी अस्पताल इस लायक क्यों नहीं हो पाते, ये एक उन्होंने सवाल उठाया है। क्या कुछ इस पर चर्चा हुई सदन के अंदर? देखिए, आज जो सदन की शुरुआत हुई और स्वास्थ्य विभाग को लेकर अनुदानित बजट पे आज चर्चा होनी थी, उसी बीच खबर आई कि जो वित्त मंत्री है राधाकृष्ण किशोर अस्पताल में भर्ती हो गए हैं। और जब ये बात निकलकर सामने आई कि वो प्राइवेट अस्पताल में भर्ती हुए हैं, तब सदन में इस बात को लेकर जो है चर्चा की गई कि सरकारी अस्पताल है और राजधानी रांची में इतना बड़ा अस्पताल है, रिम्स है, उसके बाद सदर अस्पताल है, फिर भी सरकारी अस्पताल में ना जाकर वित्त मंत्री हैं जो कि बजट पास करते हैं, खुद जाकर जो है प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, तो गलत संदेश जो है वो राज्य की जनता पे जाएगा। और जो डुमरी के विधायक हैं जयराम महतो, उन्होंने इसको लेकर सवाल खड़ा किया। साथ ही साथ महुआ माझी जो कि सांसद है, उसको लेकर भी उन्होंने बातें कही। उसके साथ साथ इरफान अंसारी जो कि स्वास्थ्य मंत्री हैं, उनको लेकर भी सवाल उठाया गया कि उन्होंने भी अपने रिश्तेदार का इलाज जो है गुजरात में कराया था। तो बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल दिए गए। उसके साथ साथ जो धनबाद के विधायक है राज सिन्हा और अन्य जो विधायक हैं, उन्होंने भी इस पूरे मुद्दे को सदन में उठाने का काम किया कि स्वास्थ्य व्यवस्था किस तरह की है। वो इसी से समझ में आता है कि जो माननीय है, जो वित्त मंत्री हैं, खुद जाकर जो है प्राइवेट अस्पताल में इलाज करा रहे हैं, तो जो आम जनता है वो किस तरह से जो रोज जूझते होंगे, ये भली बात ही समझा जा सकता है। जब सदन की कार्रवाई समाप्त हुई, उसके बाद सत्ताधारी दलों से भी हमने बात करने की कोशिश की कि इसको लेकर वो क्या कुछ कहते हैं। तो बहुत सारे विधायकों ने कहा कि अभी जो व्यवस्था है सरकारी अस्पताल की वो ठीक नहीं है, क्योंकि बहुत सारे जगहों पर बेड की कमी है, बहुत सारे विभागों में, चाहे वो रिम्स की बात कर ले या सदर अस्पताल की व्यवस्था की बात कर ले, तो इसको दुरुस्त करने में अभी समय लगेगा। बहुत सारे विधायकों ने ये कहा कि कम से कम जो है 2 साल इसमें लगेंगे। व्यवस्था दुरुस्त हो जाने के बाद संभवतः जितने भी जो मंत्री होंगे वो वहाँ पे इलाज करवाएंगे, या फिर जितने भी माननीय या फिर खास व्यक्ति जो हैं वो वहाँ पर इलाज करवाते हुए नजर आएंगे। इवन जो स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी है, वो भी इस बात को लेकर कहते हुए नजर आए कि अभी जो व्यवस्था है उसको सही करने में समय लगेगा, और जब ये व्यवस्था सही हो जाएगी तब संभवतः जो है जितने भी लोग हैं उनसे वो अपील भी करेंगे और जो लोग हैं वो वहां जाकर इलाज भी कराएंगे। उसके साथ साथ एक और बात कहूं तो जो क्षेत्र के विधायक है, यानी कि जो सुरेश कुमार बैठा है, उन्होंने ये कहा कि वो अपनी ओर से अपील करते हैं कि जितने भी माननीय हैं विधायक है या फिर मंत्री है, वो उसी अस्पताल में यानी कि रिम्स में जाकर इलाज करवाए, ताकि जनता को एक अलग संदेश जाएगा कि हम जब रिम्स में या फिर सरकारी अस्पताल में इलाज करवा सकते हैं तो कोई भी व्यक्ति, चाहे वो झारखंड का हो या झारखंड के बाहर का हो, वहां पर इलाज करवाया जा सकता है, क्योंकि वहां की व्यवस्था सही है, डॉक्टर सही है और तमाम तरह की जो व्यवस्था है वो ठीक है और सही से इलाज भी होता है। तो ये अलग तरह का संदेश जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक चर्चा का विषय आज का बना उदय। नीरज, वाकई में चर्चा इस पर हमेशा होती है कि सरकारी अस्पतालों को इस लायक बनाया जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता है। कोई ठोस व्यवस्था या फिर कोई ठोस योजना नहीं दिखाई देती है सरकार की तरफ से। बिल्कुल, देखिए, ठोस व्यवस्था के साथ साथ अगर हम बात करें तो डॉक्टरों की जो है भारी कमी है और नर्स नहीं है। और इसको लेकर जब स्वास्थ्य मंत्री आज सदन में बोल रहे थे, उन्होंने खुद कहा कि बहुत सारे ऐसे अस्पताल हैं जहां पे डॉक्टरों की कमी है और 10,000 नियुक्ति वो करने की घोषणा भी करते हुए नजर आएगी कि आने वाले समय में वो 10,000 जो बहाली है वो करेंगे, ताकि जो स्वास्थ्य व्यवस्था है वो दुरुस्त हो सके। जो भी कमियां है, चाहे वो अन्य चीज़ों को लेकर हो या फिर जो इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर हो, तमाम चीज़ों की जो कमियां हैं वो पूरी हो जाएगी और समय लगेगा। धीरे धीरे चीज़ों को ठीक किया जा रहा है और ठीक हो जाए, जैसे जैसे चीज़ें
ठीक होंगी उसके बाद संभवतः जो है सरकारी अस्पताल की व्यवस्था भी ठीक हो जाएगी, और जो बातें निकल कर सामने आती है, गड़बड़ी की बात हो या फिर सही से इलाज नहीं हो रहा है ये बात हो, तमाम तरीकों के जो बात है वो संभवतः आने वाले समय में नहीं होगा जब व्यवस्था दुरुस्त हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। चलिए नीरज, ये देखने वाली बात होगी कि व्यवस्था स्वास्थ्य मंत्री और हेमंत सरकार कब तक दुरुस्त कर पाते हैं और कब वो झारखंड के लोगों को वो सुनहरे दिन देखने को मिलते हैं जब जो हमारे माननीय या जो हमारे मंत्रीगण हैं वो सरकारी अस्पताल में इलाज कराने जाएंगे।